श्री महा सरस्वत्यै नमः। आनन्दमानन्द करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवरकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। अकारण करुणा वरुणालय श्री राघवेंद्र सरकार के पावन युगल चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनी वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम। भगवान के अनुग्रह विग्रह संत जन और संगीत की कला के द्वारा कथा में मधुरता भरने वाले कलाकार बंधुजन और दूर दूर से आए हुए सभी रसिक श्रोताओं को मेरी जय सिया राम। आप सभी को जय सिया राम। आवाज नहीं आ रही? जोर से बोलो, पीछे वाले भी जय सिया राम। ऐसे बात थोड़ी बनेगी। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए मेरे साथ भगवान नाम संकीर्तन बोलेंगे, क्योंकि कोई भी शुभ काम करते हैं उससे पहले भगवान का नाम लिया जाता है। एक संत से किसी ने पूछा कि महाराज हमें अगर सुख पाना है तो क्या करें? तो उन्होंने अपनी भाषा में कहा, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में राम राम कर। तो आइए भगवान की शरण लेकर के अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए मेरे साथ भगवान नाम संकीर्तन बोलेंगे। ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी
ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ओ अवध बिहारी सांवरिया। सभी भाव से ताली बजाते हैं। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के नीर अयोध्या नगरी। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे वहाँ, संत भरे वहाँ गागरिया, संत भरे वहाँ गागरिया। अवध बिहारी सांवरिया। ओ अवध बिहारी सांवरिया। जय हो। कनक भवन सिया रघुबर झांकी, कनक भवन सिया रघुबर झांकी। कनक भवन सिया रघुबर झांकी, कनक भवन सिया रघुबर झांकी। देखी भई में, देखी भई में बाबरिया, देखे भई में बाबरी। रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, तुलसीदास जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे। आप हम सब नहीं है और आप लोग भी थके हुए हैं, तो आज तो थोड़ा सा ही बोल करके, क्योंकि भगवान की जब हम कथा सुनते हैं
पहले दिन कथा की महिमा बताई जाती है। जब तक हम भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक भगवान में हमारी प्रीति, हमारा प्रेम होगा नहीं। मान लो आपके पास में यहीं आकर के कोई देश के प्रधानमंत्री जी बैठ जाएं और आपको पता नहीं हो कि ये प्रधानमंत्री जी हैं, तो आप तो ऐसे ही बैठे रहोगे। और जब आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये प्रधानमंत्री जी हैं, तो फिर आप उसी हिसाब से बैठोगे। तो जब तक हम भगवान के बारे में जानेंगे नहीं कि भगवान कौन है, भगवान का स्वभाव कैसा है, तब तक भगवान में हमारी प्रीति, हमारा प्रेम होगा नहीं। तो पहले दिन कथा की महिमा बताई जाती है, भगवान के बारे में बताया जाता है कि वो भगवान कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है। आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो आप लोग यहाँ बैठकर के 9 दिन तक इस कथा को सुनोगे। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलबते पुरुषो यदा वै। एक नहीं अनंत जन्मों के पुण्य जब एक साथ उदय होते हैं, तब हमें ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, भगवान की कथा सुनने को मिलती है। आप लोगों पर भगवान ने कृपा की है, वरना आपके गांव में कितने लोग ऐसे होंगे जो आराम से चारपाई पर खर्राटे ले रहे होंगे, उन पर भगवान की कृपा नहीं हुई। आप लोगों के ऊपर भगवान की कृपा हुई है। अति हर कृपा जाहे पर होई, और पांव देत एहि मार्ग सोई। जिस पर भगवान की अति कृपा होती है वही यहाँ आ पाता है, वरना तो बहुत सारे लोग तो देख देख करके निकल जाते हैं, वो कथा में बैठ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है। कोई पोथी पन्ना नहीं है, यह कथा तो साक्षात भगवान ही है, या भगवान ही विराजमान है। आज से आपका गांव टोड़सी नहीं है, टोड़सी है ना, क्या कोई और कुछ नाम है? टोड़सी है ना, अच्छा ठीक है। आज से आपका गांव अयोध्या धाम ही है, और अयोध्या धाम भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तो आज आपका ये जो गांव है ये अयोध्या धाम ही बन गया है। ये कथा हमारी माँ है। जैसे जब कोई बच्चा दिन में खेलता है, धूल में, मिट्टी में गंदा हो जाता है, तो अपनी माँ के पास जाता है। पहले अपने पिता के पास जाएगा, पिताजी उसको दूर कर देंगे, दूर चला जा तू गंदा है, माँ के पास जा। तो जब वो बच्चा माँ के पास जाता है तो माँ चाहे कितनी भी कीमती साड़ी पहनी हो, चाहे 5,000 की हो, चाहे 10,000 की हो, तुरंत अपने बच्चे को गोद में ले लेती है और उसको नहला करके, धुला करके, बढ़िया तैयार करके पिता के पास भेजती है। तो वो माँ हमारे शरीर की गंदगी को नष्ट करती है, और ये माँ हमारे मन की गंदगी को नष्ट करती है। ये कथा भी हमारी माँ है। तो भगवान ने कृपा करके हमें ये अवसर दिया है, इसका जितना हो सके उतना लाभ उठाना चाहिए। जितना हो सके खुद भी लाभ लो और दूसरों को भी लाभ दिलाओ। जितना कथा सुनने से फल मिलता है, उतना ही उससे भी ज़्यादा फल दूसरे को सुनाने से मिलता है। तो आप लोग तो खुद तो सुनो ही, आपके पड़ोसी हों, आपके रिश्तेदार हों, उनको भी कथा सुनने के लिए बुलाओ, तो दूसरों को भी लाभ दिलाओ और खुद भी लाभ लो इस कथा का। जिन बहनों ने कलश उठाए हैं उनके लिए नियम है कि वो सुबह शाम आकर के अपने कलशों को सींचें और व्यासपीठ की परिक्रमा लगाएं, जितनी हो सके उनसे 9 लगाएं, 11 लगाएं, 21 लगाएं, 51 लगाएं, और जो जिसने ज़्यादा घी खाया वो 108 भी लगा सकती हैं। जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना आप व्यासपीठ की परिक्रमा लगाएं। और परीक्षित जी महाराज के लिए नियम है कि एक टाइम भोजन करें। वैसे तो सबको एक टाइम करना चाहिए, लेकिन एक टाइम से अगर बात नहीं बनती है तो कोई बात नहीं। श्रीमद् भागवत में कहा है कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम
नोपवासो वर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। भोजन उतना करना चाहिए जिससे हमें कथा सुनने में कोई विघ्न ना हो। इतना ज्यादा भी करके मत आओ कि पूरा ध्यान ही पेट पर रहे, आज तो ज्यादा खाया है। इतना कम भी मत करके आओ कि मन में लगा रहे कि एक रोटी की कसर रह गई, एक और खा जाते तो बढ़िया रहते। जितने से आप कथा सुन सकें आराम से उतना ही भोजन करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तो 3 टाइम खाते हैं, 1 टाइम से हमारे बात ही नहीं बनेगी। तो कोई बात नहीं, 1 टाइम से बात नहीं बनती है तो दोनों टाइम खा लो, दोनों से भी नहीं बनती है तो तीनों टाइम खा लो, और तब भी बात नहीं बनती है तो टिफिन में पैक कर लाओ या कथा में भी खा लो आकर के। कहने का भाव है उतना ही भोजन करो जितना आप बैठ करके आराम से कथा सुन सको, कथा में कोई विघ्न ना हो। और 9 दिन तक किसी से झूठ ना बोलें। काम चल जाएगा बिना झूठ बोले? कुछ लोगों का तो नहीं चलेगा। 9 दिन तक झूठ ना बोलें, किसी से झगड़ा ना करें, सबसे प्रेम से बोलें, नीचे देख करके चलें कि कोई हमारे शरीर से कीड़ा मकोड़ा मर ना जाए। तो ऐसे तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन ये 2-4 नियमों का आप पालन कर लेना। और कथा का समय 12 से 4 बजे तक रहेगा, ठीक है ना? 12 से 4 ठीक है? तो कथा का समय कल से 12 से 4 बजे तक रहेगा। आप लोग अपने घर के कामों को 12 बजे से पहले ही फ्री करके 12 बजे कथा पंडाल में आकर के बैठ जाएं और 9 दिन तक इस कथा का आनंद लें। जितना हो सके उतना इस कथा को आप सुने। भगवान ने कृपा करके ये मौका दिया है, भगवान ने ये अवसर दिया है। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमको पता है आप लोग सुबह से आए हो, भूख लग रही होगी। गाड़ी में बच्चे बैठे हुए थे, चिल्ला रहे थे भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो आप लोग थोड़े थके हुए भी हैं और भूखे भी हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आरती होगी, आरती के बाद में फिर आप प्रसाद लेकर के अपने घर जाएंगे। तब तक एक भजन गा दो आप, उसके बाद में आरती। बोली श्री रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, तुलसीदास जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। हेलो 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 हेलो, बोलिए राम जी महाराज की। आइए एक प्यारा सा भजन और उसके बाद सभी भक्त। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। मीठी मीठी तालियों के साथ
कृपा है, कलयुग से कठिन युग में हे राम की कृपा है, कलयुग से कठिन युग में। निश्चिंत हो के हम सब, निश्चिंत हो के हम सब गुणगान कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हेलो 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 हेलो। ओ भक्तों की साधना की खेती हरी भरी है, भक्तों की साधना की खेती हरी भरी है। ये राम की कृपा है, ये राम की कृपा है, अमृत बरस रहा है। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, वो आराम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। आराम आराम आराम। बोले राम जी महाराज की। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। हेलो श्री राधे। हेलो 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 श्री राधे। आइए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की पावन में मंगल में आरती हो। श्री राधे। ओम चंद्रमा मनसो जात हो सूर्यो जात जायतः श्रोत्राध्वा इक्ष प्राण मुखादग्निरजायतुम ज्वाला मालिन्ये नमः। आई सभी लोग अपने अपने हाथ जोड़ लें, अपने अपने सर ढक लें। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको बनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको बनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, अब तेरी आरती गाऊं। ओ कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी,
दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी ओ युगल छवि को सदा में निहारू हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ बाम भाग सो बत जग जननी वाम भाग सो भत जग जननी ओ चरणों विराजत है सुत अंजनी चरणों विराजत है सुत अंजनी उन चरणों को सदा पखारू हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे ओ राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा नित शिव जी गाऊं। राम कथा हृदय में उतारो हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी ओ बंधन करत ये दुनिया सारी बंधन करत है दुनिया सारी उन चरणों में शीश को धारू हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ आरती वारू तो मैं तन मन वारू आरती उतारू तो मैं तन मन वारू हे राजा राम आरती उतारू हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती उतारू हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सततं भवामि चपता त्वमेव त्वमेव वन्दे च सदा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम जलेन शीतलेन करणेन ओम ज्योतिः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांति शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः श्यामा शांतिरिव शांतिः। अतः मंत्रोस्माञ्जलिः ओम जगेन यज्ञमजयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः शन्तदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिं प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम रामानुजाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी